बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज 31 दिसंबर है, साल 2022 का आखिरी दिन और ये मेरी आखिरी वीडियो है साल 2022 की। साल 2022 हम पे कैसा गुजरा, ये कहानी फिर सही इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे कि साल 2022 में हमने क्या खोया क्या पाया, बल्कि ज़्यादा खोया और पाया हमने कुछ भी नहीं। और हमारे हिस्से में क्या आया, पाकिस्तान के हिस्से में क्या आया, पाकिस्तान की आवाम के हिस्से में क्या आया और अफवाज पाकिस्तान के हिस्से में क्या आया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अफवाज पाकिस्तान के हिस्से में क्या आया। अगर मुझसे कोई पूछे कि साल 2022 अफवाज पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, तो मेरा ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान के लिए साल 2022 इंतहाई बुरा रहा। और अफवाज पाकिस्तान को जितना नुकसान, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, अफवाज पाकिस्तान को साल 2022 में पहुंचा है, इतना नुकसान पिछले कई सालों में भी नहीं पहुंचा था। परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में पाकिस्तान के अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हुए थे और बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ गई थी। उसको बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से ख़त्म किया गया। करीब आए, पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान एक हो गए। लेकिन उसके बाद साल 2022 में गलत फैसले किए गए। बाजवा साहब के गलत फैसलों की वजह से ड्राइंग रूम में जो कुछ फैसले किए गए, जो कुछ सोचा गया, जो कुछ प्लान किया गया, वो सारे का सारा मिलिया मेट हो गया और वो पाकिस्तान के अवाम ने मिलिया मेट किया। पाकिस्तान के अवाम ने पहली दफ़ा ये हुआ है 1947 से लेके आज तक, ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम ने अफवाज पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल डिसीजन, जो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेप उठाया, उसको कबूल नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उसको ठीक भी करने के तरीके हैं, लेकिन उससे भी अगली बात यह है कि एक गलती हुई, उसके बाद पे हर रोज एक नई गलती की गई और एक पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के अवाम पे, पाकिस्तान के मीडिया पे एक ऐसी मुसीबत और मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये भी हो सकता है। ये साल 2022 के आखिरी दिन की जो गुफ्तगू है, अगर हमसे कोई पूछे कि साल 2022 में क्या पाया, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी, खा वो मौजूदा सरकार का हामी है, मौजूदा सरकार का मुखालिफ है, खा वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हामी है, खा वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ है, कोई एक शख्स भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो फैसला किया गया रजीम चेंज का, उसके नतीजे में पाकिस्तान में अब तक कोई बेहतरी आई है। बल्कि बेहतरी तो क्या आनी है, इंतहाई बदतरीन किस्म की कशीदगी, बदतरीन किस्म की लड़ाइयाँ शुरू हुई। पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में गुत्थम गुत्था हुए और टॉकिंग टर्म्स खत्म हो गए। हमारी अफवाज पाकिस्तान को क्या मिला? हमारी मरासला सरकार जो है, उनको इस रजीम चेंज के बदले में बिल्कुल हुक्मरान इत्तेहाद को बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। NRO 2 मुकम्मल हुआ और 1100 अरब रुपए के मुकदमात का खात्मा हुआ। और जो पिछली 3 दिहाइयों से, बल्कि 4 दिहाइयों से जो एक नैरेटिव बनाया गया था, और वो ये था कि करप्शन फ्री सोसाइटी बनानी है, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, उस नैरेटिव को नेगेट किया गया, यकसर रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, वो नैरेटिव सही नहीं था। करप्शन जो है वो तो मामूल का हिस्सा है और करप्ट हुक्मरान आ भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, अब उनको कबूल कर लिया जाए। ये एक जिसको पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया। बुनियादी बात यही थी कि पिछले चार दिहाइयों से एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि अच्छी लीडरशिप देनी है, अच्छी क़यादत होनी चाहिए, मौरूसी सियासत का खात्मा होना चाहिए। ये ज़िया साहब के ज़माने में ये सारा शुरू हुआ था। ज़िया साहब ने 1985 के इंतखाबात भी गैर जमाती बुनियादों पर इसीलिए करवाए थे मिलिट्री लीडरशिप ने कि एक नई क़यादत सामने आए। लेकिन उस क़यादत के नतीजे में जो उस प्रोसेस के नतीजे में जो क़यादत सामने आई, उन्होंने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमें बताया था कि करप्शन के सारे रिकॉर्ड जो टूट गए। अब वो एक चल रहा था नैरेटिव, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ अकाउंटेबिलिटी भी हो रही थी, प्रोसेस सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर उसको खत्म कर दिया गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अवाम ने उसको कबूल नहीं किया और उसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहुंचा। क्योंकि अगर कोई भी, आप हामी हैं, खान साहब के मुखालिफ हैं, हामी हैं, आप मिलिट्री लीडरशिप के हक में हैं, मुखालिफ हैं, किसी भी माहिरीन मईशत से पूछ लें
किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें कि 9 अप्रैल को जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त की इकोनॉमी ठीक थी या आज की ठीक थी, उस वक्त बेरोजगारी क्या थी और आज बेरोजगारी क्या है, उस वक्त महंगाई क्या थी और आज महंगाई कितनी है। इस 8 महीनों में 25 से 30% तक महंगाई बढ़ी है एवरेज, लेकिन जो आम अशिया थी, खुर्दनोश की आम अशिया, उसमें 100% भी इजाफा हुआ है। आटा जो है आटा 125 रुपए से 150 रुपए, लाकानूनियत का दौरा रहा, कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदालती फैसलों का एहतराम नहीं, बिल्कुल एक तवाइफुल मौलूकी जिसे कहते हैं, तवाइफुल मौलूकी था, एक अनारकी रही है किसी किस्म का। और फिर ये कि बदतरीन किस्म की फस्तायत रही है, बदतरीन किस्म की फस्तायत। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त शहीद अरशद शरीफ कत्ल हो गए, नैरोबी केनिया में कत्ल कर दिए गए और उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये मुमकिन नहीं है कि शहीद अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो बेनकाब ना हो सके। मुझे अपने इदारों पे पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है कि शहीद अरशद शरीफ के कातिल हर सूरत में बेनकाब होंगे। पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत ही गंद रहा, ऑडियोज वीडियोज छाई रहीं और ऑडियोज वीडियोज का धंधा जो है वो उरूज पर रहा। और अब फिर आखिरी 29 नवंबर, ये 29 नवंबर तक की सूरत हाल है। 29 नवंबर तक जब तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रहे उस वक्त तक मुसीबतों के पहाड़ टूटते रहे और वो मीडिया पर भी टूटे, वो मीडिया हाउसेस पे भी टूटे, सहाफियों पे भी टूटे, वो सियासतदानों पे भी टूटे, सियासी मुखालिफिन पे उसी तरह का जुल्म सितम हुआ। इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, वो बाल बाल बच गए और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे क्रश करने की कोशिश की गई और वो क्रश नहीं हो सकी। इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, वो नहीं हो सका। तो जितनी भी पॉलिटिकल स्टेप्स लिए गए, खासतौर पे पॉलिटिकल स्टेप्स बाजवा साहब की तरफ से और मौजूदा सरकार की तरफ से लिए गए 29 नवंबर तक, हर पॉलिटिकल स्टेप जो है वो नाकाम हुआ, हर पॉलिटिकल स्टेप नाकाम हुआ। जितने भी हरबे इस्तेमाल किए गए वो सब के सब नाकाम हुए और हर इक़दाम के बाद, हर हरबे के बाद एक नई मुसीबत जो है वो पाकिस्तान को झेलनी पड़ी। और इस दौरान साल 2022 में जो तनाज़ा शुरू हुआ वो शुरू हुआ था अमेरिका को फौजी अड्डे देने हैं या नहीं देने, ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी, फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी। अफ़गानिस्तान के इशू पे ये लड़ाई शुरू हुई थी और अफ़गानिस्तान के इशू की वजह से ही अब ये दोबारा लड़ाई शुरू हो रही है। पाकिस्तान एक नई जंग की तरफ, जो कि इंतहाई, जो मुझे बहुत ख़तरा है कि इंतहाई ख़तरनाक जंग होगी। ये गैर एलानिया जंग होगी, इसको ऑपरेशन का नाम दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें मुकम्मल तौर पे इस बात का किया गया, कमिटमेंट की गई है कि हम एक भरपूर किस्म का ये है, पाकिस्तान जो है भरपूर किस्म की लड़ाई लड़ेगा और किसी भी सूरत में कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी को भी कि वो पाकिस्तान की सालमियत पे हमला आवर हो। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? मामला ये है क्योंकि सियासी इस्तेहकाम है नहीं, मुआशी इस्तेहकाम है नहीं, सिक्योरिटी बदतर सूरत हाल है, लड़ाई मुफ्त लड़ी नहीं जाती। हुक्मरानों की जो तरजीहात हैं वो हुक्मरानों की तरजीहात सिर्फ अपने ज़ाती और सियासी फ़ायदे हैं, क्योंकि ये वही हुक्मरान इत्तेहाद है जो डॉन लीग्स की तरफ चले जाएं। और बाजवा साहब हमें खुद बताते थे कि इनको हम जाके बताते थे, डार साहब को बताते थे कि ये ग्रुप्स हैं, शिद्दत पसंद ग्रुप हैं, ये दहशतगर्द ग्रुप हैं, ये कलदम तंजीमें हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, फैटफ का मामला है, ये फैटफ हमारे सर पे आ रहा है। लेकिन डार साहब कहते थे कि जनाब नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नवाज शरीफ साहब नहीं मानते थे, फिर डॉन लीग्स हो गया, डॉन लीग्स के बाद फिर नए सिलसिले शुरू हो गए। तो नेशनल इलेक्शन प्लान था जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा था, सिंध में हो रहा था, बलूचिस्तान में हो रहा था, लेकिन सिर्फ एक सूबे में नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हुआ था और वो पंजाब था। तो अब भी वही चीज़ें, वही सेटअप है, वही सब कुछ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर है, बाकी सब अंदर हैं और एक नई जंग का हमें सामना है और वही सारी चीज़ें हैं कि अब किस तरीके से
ये चीज़ें आगे बढ़ी जाएंगी, क्यों उस वक्त भी रेजिस्ट किया गया था पंजाब में, और अब मरकजी हुकूमत है। अब मरकज में क्या सूरत हाल होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और क्या सियासी फ़ायदों पे कंप्रोमाइज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें तो इकॉनमी के बारे में सख्त तरीन तशवीश का इजहार किया गया है, और डार साहब ने सारे का सारा मलबा जो है वो इमरान खान साहब और उनकी टीम पे डाल दिया, पिछली गवर्नमेंट पे डाल दिया कि उनके गलत फैसलों की वजह से ये आज जो कुछ हुआ है, इस वक्त हम जो पाकिस्तान भुगत रहा है वो सब कुछ इमरान खान साहब की वजह से भुगत रहा है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल दूसरी नौयत की है। इमरान खान साहब जब तक थे, जब तक उनकी टीम काम कर रही थी, उस वक्त डॉलर स्टेबल था, इकोनॉमी महंगाई एक हद तक रुक गई थी, बेरोजगारी रुक गई थी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, इंडस्ट्रीज चल रही थी, कारखाने चल रहे थे, हर चीज तरक्की की तरफ चल रही थी। और फिर ये कि लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हो गया था, ट्रैक्टर, ट्राली, बसेस, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, हर चीज बेबहा तरीके से सेल हो रही थी। ज़र मुबादला बाहर से बहुत आ रहा था, पाकिस्तानी शहरी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पे एतमाद कर रहे थे, ये सब कुछ चल रहा था, बड़े पुरसकून तरीके से चल रहा था। तो फिर आखिर क्या वजह बनी कि ये सारी चीज़ें शरह नमू 6% तक थी, और ये शरह नमू 6%, और इसके बाद ये सारे का सारा साफ कर दिया गया, स्लेट बिल्कुल हर चीज़ को उल्टा के रख दिया गया, और इसके नतीजे में हुक्मरानों ने अब तक अपने फायदे के लिए सब कुछ किया, पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ कुछ नहीं मिला, और सबसे ज्यादा सफर पाकिस्तान की फौज कर रही है। इस सारे मामले में पाकिस्तान की अफवाज को क्या मिला और पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान की मईशत को क्या मिला, ये इसका जवाब है नफी में, कुछ नहीं मिला। और अब अफवाज पाकिस्तान ने दोबारा लड़ाई लड़नी है, दोबारा दहशतगर्दी को खत्म करना है, दोबारा एक नई जंग का सामना है। उसके लिए हमें पैसे चाहिए, और उसके लिए हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए, हमें पॉलिटिकल विल चाहिए। तो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत अच्छा होगा, हुक्मरान सरकार जो है वो तो बहुत अच्छी उनके लिए होगा कि ठीक है जी, अफवाज पाकिस्तान तो कम से कम एंगेज होना, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? 87 अरब रुपया अपने हलकों को सीधा करने के लिए तो जारी किया जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि डिफेंस बजट को कट लगाएं, फला चीज़ों को कम करें, ये करें वो करें। तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, इससे कम से कम मुझे तो कोई फिलहाल इस सेटअप से तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हाँ, अलबत्ता कोई आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोचा गया तो उससे बेहतरी हो सकती है, या फिर आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, और आम इंतखाबात भी उस सूरत में ही मुमकिन हो सकते हैं जब ये सियासी कशीदगी, पोलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान सियासी कशीदगी खत्म हो, जो कि अभी फिल वक्त खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रायोरिटीज कुछ और हैं। और इस वक्त हर किसी का अलग पेज है। अगर मुझसे को पूछे, हुक्मरान इत्तेहाद का अलग पेज है, फिर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं, हर जमात का खास तौर पर पीपल्स पार्टी के पास अलग पेज है, मुस्लिम लीग नवाज के पास अलग पेज है, मौलाना का अलग पेज है, और ये कौम परस्त जमातों का अलग है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात नहीं है। फिर अगर हम मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सोचें तो वो भी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 वो लेके बैठे हैं, और जो भी ऑप्शन के कोई भी ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो आ जाते हैं, और पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो सब देखते हैं, वो हर कोई, तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त ये कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना वजन उसके पलड़े में डाल दे। पीपल्स पार्टी कहती है हमें कबूल किया जाए, मुस्लिम लीग नवाज कहती है हम पे नजर करम किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है नहीं हम सबसे बेहतर हैं। तो ये सारा चल रहा है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जाहिर है जी वो सोचेगी जो वो चाहेगी, और जो उसके ख्याल में पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा तो वो उस तरफ जाएगी। तो 3-4 ऑप्शन उनके पास लेके बैठे हैं। टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट का उन्होंने एक सोचा, उसको अब पीपल्स पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दिया। रजा रबानी साहब ने कहा इससे मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब कह चुके हैं कि ना बिल्कुल नहीं, इसकी कोई आइन में गुंजाइश नहीं है। इस तरीके से हुक्मरान इत्तेहाद ने भी ये रिजेक्ट कर दिया है मामला कि टेक्नोक्रेट्स हमें कबूल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रिजेक्ट कर चुकी है। उसके बाद आ जाता है जी इलेक्शन। अब इलेक्शन पे अभी तक कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी इलेक्शन चाहती है, मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन चाहती है, मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती।
फिर PDM और ये सारा हुक्मरान इत्तेहाद टूटता है। तो बहरहाल कुछ इंडिकेशंस हैं, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।